नमस्कार मेरे प्यारे भाई, आप सभी रेलवे की तैयारी करने वाले मेरे प्रिय भाई और मेरे छोटे बहन, जो भी रेलवे की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए यह एक महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है, क्योंकि यदि रेलवे का नाम लिया जाए तो कहीं न कहीं रेलवे का नाम लेने का मतलब साइंस, उसका संबंध सीधा संबंध है। इसलिए रेलवे में यदि आपका साइंस का पोर्शन मजबूत है, आप यदि PYQ बराबर फोड़ रहे हैं, तो निश्चित है आप जो है एग्ज़ाम को भी टारगेट करेंगे और फोड़ भी डालेंगे, क्योंकि साइंस एक अहम रोल निभाता है आपका रेलवे में। यह आपको मेरिट में आपको ऊपर उठाता है। देखिए, आज के प्रश्न को आप एक बार ज़रूर देखें, या देखिए आप इन प्रश्नों को पर नज़र एक बार आप इन प्रश्नों पर नज़र डालिए। इस पे जो है एक बार आप इन प्रश्नों पर जो है नज़र डालिए। देखिए, यह कब का प्रश्न आया हुआ प्रश्न है। देखिए, विटीकल्चर आप जानते हैं। विटीकल्चर देखिए, सब्जियों का अध्ययन को जो है ओलेरी कल्चर कहते हैं। क्या? ओलेरी कल्चर कहते हैं। फूलों की खेती को फ्लोरीकल्चर कहते हैं। अब बचा अंगूर की खेती को हम विटीकल्चर कहते हैं। इस प्रकार से ऑप्शन जो भी रहेंगे उसका हम जो है जो भी ऑप्शन आएंगे उसे हम डिस्क्राइब करते हुए चलेंगे, जो आपको समझ में आ सके। पढ़ते हैं अगले प्रश्न में। देखिए, अगला प्रश्न, पौधों में बीमारियों का अध्ययन करने के लिए वह तरीका जिससे कि पौधा विरोध करते हैं या संक्रमण से सामना करते हैं, इसे हम फाइटोपैथोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? फाइटोपैथोलॉजी। देखिए, जंतु विज्ञान की किस शाखा का मानव जाति के समाजशास्त्र के अध्ययन से गहरा संबंध है? उसका संबंध कहीं ना कहीं एंथ्रोपोलॉजी से है। किससे? एंथ्रोपोलॉजी से है। देखिए, निम्न में से शरीर विज्ञान एवं चिकित्सा का वह कौन सी शाखा है जो पुरुष के विशिष्ट रोगों एवं स्थितियों के से संबंधित है? देखिए, जो एंड्रोलॉजी है, एंड्रोलॉजी पुरुष से संबंधित समस्याओं की जानकारी के लिए बताता है, जैसे पुरुष से संबंधित सेक्स रिलेशनशिप, अर्थात रिप्रोडक्टिव सिस्टम से जो कोई समस्या होती है उसमें भी जो है यह इसकी जानकारी के लिए बताया जाता है। अगला प्रश्न में हिमेटोलॉजी इसमें रक्त के अध्ययन के लिए हिमेटोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी जो है आपको हड्डियों से संबंधित जाने के लिए किया जाता है। ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत हड्डियों से संबंधित जानकारी उसमें जानी समझी जाती है। इपिग्राफी जो है शिलालेखों का अध्ययन होता है। कंकाल तंत्रों का अध्ययन जो होता है ऑस्टियोलॉजी होता है। सिक्कों के अध्ययन को ही शायद न्यूमिस्मैटिक कहते हैं। न्यूमिस्मैटिक सिक्कों के अध्ययन को कहा जाता है न्यूमिस्मैटिक। शरीर विज्ञान चिकित्सा की वह शाखा जो पुरुष के विशेष, उसे ही एंड्रोलॉजी कहते हैं। यह क्वेश्चन शायद 2 बार रिपीट हो गया। किस चिकित्सक विज्ञान की कौन सी शाखा जो यकृत के उपचार के लिए, उसे हम हेप्टोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? हेप्टोलॉजी जो है यकृत से संबंधित, हेप्टो शब्द जहाँ भी आ जाए आपको यकृत से संबंधित समस्या के लिए आपको उसे जो है पुटअप कर लेना है। देखिए, सेरीकल्चर जो है रेशम के कीट का पालन होता है। मधुमक्खी को एपीकल्चर कहते हैं। पक्षियों को ओनेरिकल्चर, पक्षी पालन के लिए उसे हम ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। ऑर्निथोलॉजी। और मछली पालन के लिए उसे हम एक मनुष्य का अध्ययन। देखिए, मनुष्य का अध्ययन के लिए सबसे पहले एंथ्रोपोलॉजी के अंतर्गत मनुष्य के अध्ययन को करते हैं, और एंड्रोलॉजी विशेष रूप से मनुष्यों के में पुरुषों के लिए अध्ययन के लिए एंड्रोलॉजी का प्रयोग करते हैं। अगले ऑप्शन में पक्षियों के अध्ययन को जो है ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑर्निथोलॉजी। पक्षियों के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी। हर्पेटोलॉजी यह जो है एक बीमारी से संबंधित जानकारी के लिए हर्पेटोलॉजी। और एंथ्रोपोलॉजी शरीर के सतत विकास संरचना के लिए एंथ्रोपोलॉजी का प्रयोग किया जाता है। पौधों की बीमारी के लिए फाइटोपैथोलॉजी।
इस क्वेश्चन को, यह क्वेश्चन रिपीटेड हो गया है, यह क्वेश्चन भी रिपीटेड है, यह भी क्वेश्चन देखिए। ओनरी ओनरियोलॉजी ओनरियोलॉजी इसमें जो है सपने का अध्ययन, किसका? सपने के अध्ययन के लिए ओनरियोलॉजी का प्रयोग किया जाता है। ओनरियोलॉजी सपने के अध्ययन के लिए शॉर्ट नोट्स में आप बना कर लिखना। देखिए जैसे ओंकोलॉजी क्या होता है? ओंकोलॉजी वो कैंसर के अध्ययन के लिए जो है होता है। ओंकोलॉजी कैंसर के अध्ययन के लिए। कवक विज्ञान, देखिए जो कवक होते हैं, कवक विज्ञान के अध्ययन के लिए, उसमें कवक विज्ञान क्या है? कुकुरमुत्ते का अध्ययन, कुकुरमुत्ते का अध्ययन के लिए। देखिए आप कहोगे कुकुरमुत्ता, देखिए बारिश के समय में जहाँ कहीं पर भी थोड़ा उस तरह का स्थान होता है जिसे जहाँ पर जो है कूड़ा करकट गांजा रहता है, वहाँ पर एक छाते की नुमा आकृति इस प्रकार से छाते की नुमा बन जाती है, उसे हम कुकुरमुत्ता से कहते हैं। और टैक्सोनॉमी TAXONOMY टैक्सोनॉमी जो है मूल रूप से यह जैव विविधता के लिए, किसके लिए? जैव विविधता के अध्ययन के टैक्सोनॉमी। और एक शब्द आता है टैक्सोलॉजी इसमें जो है जहर के अध्ययन के लिए टैक्सोलॉजी, TAXCOLOG टैक्सोलॉजी में जहर के अध्ययन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जहर में देखिए टैक्सोलॉजी और टैक्सोनॉमी दोनों में फ़र्क है, आप इसका विशेष ध्यान लगा ली परीक्षा जब आप देते जाएं तो। देखिए विभिन्न प्रकार के ऊतकों के अध्ययन के लिए, जो ऊतकों के अध्ययन के लिए आता है, ऊतक के अध्ययन के लिए उसे हम ऊतक विज्ञान कहते हैं। ऊतक विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊतक विज्ञान। ऊतक विज्ञान जानवरों और पर्यावरण से संबंधित, देखिए जानवर और पर्यावरण से संबंधित आप जानते हैं इकोलॉजी होता है। क्या होता है? इकोलॉजी, जो जानवरों और उसके पर्यावरण से संबंध रखता है उसे इकोलॉजी कहते हैं। फिर आता है हमारा अगला, तत्वों और मनुष्य जैसी प्रजाति, जैसे बंदर, बानर, वन मानुष आदि के व्यवहार के लिए हम सभी लोग जो है किसका अध्ययन? प्राइमेटोलॉजी का अध्ययन करते हैं, जिसमें इन सब की शारीरिक संरचना आदि सब के बारे में विस्तार से अध्ययन कर सकें। और मकड़ियों के अध्ययन को ऑर्कनोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑर्कनोलॉजी। परंतु आपको ध्यान रहे कैंसर के अध्ययन को ओंकोलॉजी कहा जाता है। सारोलॉजी यह छिपकली के अध्ययन को, देखिए क्या? छिपकली के अध्ययन को सोरोलॉजी कहते हैं। सोरोलॉजी क्या कहा जाता है? सोरोलॉजी। और जैसे अस्थियां हड्डियों से संबंधित है उसे हम ऑस्टियोमलेशिया कहते हैं। ऑस्टियोमलेशिया। ओनरियोलॉजी में जो है सपने का अध्ययन, किसका अध्ययन? सपने का अध्ययन के लिए ओर्नियोलॉजी का प्रयोग करते हैं। सपने के अध्ययन से विशेष रूप से जो है। अगला जीवाश्मों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? जीवाश्मों के अध्ययन को जीवाश्म विज्ञान कहा जाता है। जीवाश्म के अध्ययन को जीवाश्म विज्ञान कहा जाता है। पैलियंटोलॉजी में जीवाश्म के अध्ययन के बारे में संपूर्ण गहन जानकारी। और पादप विज्ञान में पौधों का अध्ययन। पादप विज्ञान में किसका अध्ययन? पौधों का विज्ञान। देखिए इस प्रकार के प्रश्नों को आप देख लीजिए, जो प्रश्न हमसे पीपीटी में छूट चुके हैं उन प्रश्नों के लिए हमने जो है डायरेक्ट इन प्रश्नों को बनाया है और आपके समक्ष इसका हम जो है सॉल्यूशन करवाने वाले हैं। साइनोलॉजी होता है कुत्तों का अध्ययन के लिए साइनोलॉजी कुत्तों के अध्ययन के लिए। जंतु विज्ञान किस शाखा का अंतर्गत करेंगे? जानवर। देखिए जंतु विज्ञान में हम सभी जानवर के अध्ययन के लिए जानकारी हम जानते हैं। जंतु विज्ञान में देखिए प्राचीन काल में जानवरों, मनुष्यों एवं जीवों के संक्षिप्त विवरणों या चिन्हों के आधार पर जो है जीवाश्म विज्ञान, उनकी हाव भाव और चाल चलन से ऐसा पता लगता है कि जो है जीवाश्म विज्ञान का सबसे अच्छा वर्णन इथोलॉजी करता है। कौन सा करता है? इथोलॉजी का। जीव विज्ञान से संबंधित यदि आपको जानकारी चाहिए तो आप इथोलॉजी का अध्ययन जरूर करें। इथोलॉजी। मॉर्फोलॉजी जीव की आकृति, उसकी संरचना, विशिष्ट संरचनात्मक गुण, विशिष्ट संरचना आदि के लिए इसका प्रयोग हम
लोग कर सकते हैं। किसका? मॉर्फोलॉजी का। मॉर्फोलॉजी का प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। हेमेटोलॉजी आपने सुना, उसमें यकृत का अध्ययन किया जाता है। और पक्षियों के अध्ययन के लिए ऑर्निथोलॉजी, पक्षियों के अध्ययन। सेरिकल्चर, पशुपालन, मधुमक्खी पालन। कोशिका के अध्ययन को देखिए, जिस चैप्टर को आप पढ़ रहे हैं उस चैप्टर को आप नहीं पढ़े। कोशिका के अध्ययन को जो है साइटोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? साइटोलॉजी। कोशिका के अंदर विटीकल्चर में अंगूर की खेती आती है, और फूलों की खेती उसे हम फ्लोरिकल्चर कहते हैं।